Namaste friends, welcome back to Housing Hooks. This Sunday we planned for a camping, पर अर्ली मॉर्निंग वेदर कंडीशन था कुछ इस तरह। हम कैंपिंग के लिए सारा सामान रात को ही पैकिंग करके सोने गए थे। इट वॉज नॉट लेस देन लाइक अ हिल स्टेशन, सो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था कि घर में ही रह के हिल स्टेशन की मज़ा लेते हैं। पर ये टेंशन हो रहा था कि कैसे जाएं ड्राइविंग करके। कैंपिंग पॉइंट में अगर बारिश हुआ तो क्या करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ कुकिंग भी करना था। और ऑफ कोर्स आप अगर कहाँ घूमने जाते हैं तो अगर बारिश होता है तो सारे कुछ बेकार हो जाता है। सो ऋषि को समझाना बहुत ही मुश्किल था और हम लोग फाइनली 6:30 को निकल गए एंड फाइनली वी गॉट क्लियर वेदर ऑल्सो। जैसे कि हमारा प्लान था कि बिफोर इवनिंग हम घर पहुंच जाएंगे, पर घर पहुंचने के बाद आफ्टर हाफ एन आवर अगेन बारिश बहुत और तेज़ हवा चल रहा था। जब तक मैं देखी कि किचन की विंडो ओपन है तब तक सारे कुछ एकदम पानी से भर गया था। मैं सुबह ये सब ऐसे ही छोड़ के गई थी क्योंकि हम लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल गए थे। बट आफ्टर कमिंग बैक टू होम मुझे टायर्ड फील हो रहा था। इवन हम सभी थक गए थे, तो सोच रहे थे कि रात को डोसा ऑर्डर करके खाएंगे। इवन मैं रात को डिनर भी नहीं बनाने वाली थी, पर मुझे ये सब अभी इमीडिएट करना पड़ा क्योंकि काउंटर टॉप में पूरा पानी भर गया था। तो ये सब ऐसे ही छोड़ के हम नहीं सो सकते। और सुबह कल से ऋषि का स्कूल छुट्टी है, तो मैं इतना जल्दी में भी नहीं हूँ, तो मैं सोच रही थी कि ये सब मैं सुबह करूँगी। जितना भी बर्तन है मुझे इसको अपनी जगह में रखना था। तो मैं इमीडिएटली खुद को एनर्जेटिक बना के काम पे लग गई। कल से ऋषि का दशहरा छुट्टी स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए कल से थोड़ा सा 1 वीक उतना हरी नहीं है, तो आराम से उठ के हम लंच प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं कल सुबह लंच भी प्रिपेयर करने वाली हूँ। सो आई एम हैप्पी कि क्लीन हो गया किचन। जब भी आपको सुबह एक क्लीन किचन मिलता है तो आप स्ट्रेस फ्री होके काम कर सकते हैं। अभी बारिश छोड़ गया है और बेंगलोर में आजकल कभी भी बारिश हो रहा है। विंडो में ये वाटर ड्रॉप सूखने के बाद सुबह क्लियरली वाटर स्टेन्स दिखेंगे, तो इसे भी मैं अभी क्लीन कर रही हूँ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो मॉर्निंग। Good morning friends. Look at that sleepy cat is sleeping with his Spider-Man. It's 8 o'clock now. I'm not gonna disturbing him because there is no school today. Spider-Man के बिना उसका नाइट इनकम्प्लीट है। ये छोटा सा स्पैरो हमारे किचन के बाहर जो चिमनी पाइप है उसके अंदर नेस्ट बनाया है। कुछ दिन पहले चिमनी पाइप में जो नोज़ होता है
वो खुल के नीचे गिर गया था और हमने इसको लगाया नहीं है, तो इसी चांस में ये पाइप के अंदर नेस्ट बना ली। तो हम सोच रहे हैं जब ये वहाँ से उड़ जाएंगे तभी हम इसके नेस्ट को निकाल कर बाहर फेंक देंगे, क्योंकि ये बर्ड्स ज़्यादा दिन एक नेस्ट में नहीं रहते हैं जितना मुझे पता है। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे बालकनी में नेस्ट बनाए थे हमारे प्लांट्स के अंदर और 20-25 दिन के बाद वहाँ से उड़ गए। अभी मुझे किचन के अंदर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे बर्ड्स के साउंड्स आते रहते हैं, तो मुझे लग रहा है अभी बेबी बर्ड्स हैं अंदर। तो कुछ दिन के बाद हम इसको, जब ये वहाँ से चले जाएंगे तभी हम इसको निकालेंगे। आज मेरे फ्रीज में बहुत ही लेस वेजिटेबल्स है। यूजुअली मंडे को फ्रीज में वेजिटेबल्स भरा हुआ मुझे मिलता है क्योंकि संडे को हम वेजिटेबल्स लाते हैं, बट दिस संडे वाज डिफरेंट। I got a small piece of cauliflower, some beans and 5 to 6 brinjals. So let's prepare today's lunch. इवन मैं कल रात को सोची भी नहीं थी कि मैं आज क्या लंच में बनाऊं, तो इसी में से ही मुझे कुछ बनाना है। क्यूकम्बर एंड टमाटोज और सैलेड्स। आज मैं सोच रही हूँ बनाऊंगी डालमा। क्या आपको पता है डालमा क्या होता है? दाल में वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स डाल के जब आप तड़का लगाते हैं तो इसको उड़ीसा में डालमा बोलते हैं। और बैगन भाजा और लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स फ्राई फॉर टुडेज लंच मेन्यू। आप किसी एक दाल के साथ भी बना सकते हैं। मैं आज मूंग दाल और मसूर दाल को मिक्स करके बना रही हूँ। सिंपल जैसे हम दाल बनाते हैं, नमक हल्दी डाल के प्रेशर कुकर में सीटी लगाते हैं, वैसे ही वेजिटेबल्स इंक्लूड करना है बस। मैं बस ब्रिंजल और बीन्स डाल रही हूँ। आप इसमें गाजर, पम्पकिन, पोटैटोज, रो पपाया इस तरह की वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, बस इसमें भिंडी नहीं डालते हैं। मैं अभी से जो भी रेडी है टिफ़िन बॉक्स में पैक करना स्टार्ट कर दी है। सुबह बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि कब 9:30 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। ऋषि भी उठ गया है, तो आज मैं सोच रही हूँ सबको फ्रूट्स खिलाऊंगी, क्योंकि ऋषि को स्कूल में फ्रूट्स देती हूँ तो वो अच्छे से खाता भी नहीं है और फ्रूट्स को ज़्यादा देर काट के रखना वो भी अच्छा नहीं है। तो जब भी मुझे छुट्टी के दिन मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उसको अच्छे से फ्रूट्स खिलाऊँ। ये हम 4 से 5 दिन पहले ये वाटरमेलन लाए थे, तो मैं सोच रही थी कि इसको जल्दी ही काट दूँ, कहीं ये अंदर से ख़राब ना हो गया हो, पर ये बहुत ही फ्रेश दिख रहा है अंदर से। हाफ वाटरमेलन विल बी इनफ फॉर ऑल ऑफ अस, सो हाफ मैं फ्रीज में स्टोर करने जा रही हूँ। Many days husband and me likes to have only fruits for our breakfast. ट्रायंगल शेप्स की जो मेलन्स है वो हमारे लिए हैं, और जो छोटे छोटे क्यूब साइज के मेलन्स है वो मैं ऋषि के लिए कट करने जा रही हूँ।
रेसिपी फ्रूट्स खाने के बाद मैं डायरेक्टली उसे लंच ही खिला दूंगी क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ रेडी है। आजकल वो फ्रेश एंड हॉट फूड बहुत लाइक कर रहा है। हमेशा बोलता है कि स्कूल में आलू पराठा अच्छा नहीं लगता है, ठंडा हो जाता है, और घर में बहुत अच्छा लगता है, हॉट पराठाज, हॉट राइस एक्सेट्रा। दाल में तड़का लगाने के लिए मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल और उसमें पंचफोड़न, सूखी लाल मिर्च और ये हींग पाउडर डाल रही हूँ, जैसे हम नॉर्मली दाल में तड़का लगाते हैं। और बाद में प्याज डाल रही हूँ और इसको फ्राई करके मैं दाल इसमें डाल दूँगी। बैगन भाजा में मैं सिर्फ नमक और हल्दी यूज़ की है। उसके बाद उसको मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। बैगन भाजा खाने में तभी मज़ा आता है जब ये अंदर से अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। आजकल बेंगलोर में ड्रैगन फ्रूट्स हमेशा अवेलेबल है और मैं इसे जब भी काटती हूँ ना, बस एक बात ही सोचती हूँ कि ये मुझे आज रेड वाला मिलेगा कि वाइट वाला मिलेगा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं कि इसको कैसे पहचानते हैं कि ये अंदर से वाइट है कि रेड है। ये कस्टर्ड एप्पल मुझे बोल रहा है कि मैं अभी भी हार्ड हूँ, मुझे रहने दो और 2 दिन मुझे छोड़ दो, तो मैं इसको छोड़ दी।
तो लेफ्टओवर वाटरमेलन को मैं इसी कंटेनर में ही रख के फ्रीज में स्टोर कर दूंगी। जब भी मैं वाटरमेलन को स्टोर करती हूँ तो किसी भी कंटेनर में चाहे मैं इसको रखूँ पर कवर करके रखने के लिए कोशिश करती हूँ, नहीं तो ये जो काटने के बाद ना इसकी साइड्स जो एजेस होते हैं वो अजीब से इसमें ड्राइनेस आ जाते हैं और ये अच्छा नहीं लगता है खाने में, जैसा ये फ्रेश पहले दिन में लगता है। तो हमेशा वाटरमेलन को जब भी आप फ्रीज में स्टोर कर रहे हैं तो डायरेक्टली इसको स्टोर ना करें। जब भी आप स्टोर कर रहे हैं तो नॉर्मल कंटेनर में ही रखें, बट इसको कोशिश करें कवर करके रखने के लिए, या फिर आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो चलिए लंच बैग पैक करते हैं। आई होप गाइस यू एंजॉयड टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।